हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में 15 और 16 नवंबर की वीडियोज है। इसके पहले जो भी मैं पढ़ी थी उसका मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी और मेरे ब्लॉग इसीलिए अपलोड नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारी व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाती थी। पढ़ती थी बट मैं नोट्स भी नहीं बनाती थी। बस कुछ लेक्चर्स ऐसे थे मेरे जो मुझे कवर करना था, तो वही कवर कर रही थी। और वैसे आप लोग को पता भी है कि यूट्यूब पे टाइम जाता है वीडियो अपलोड करने में, वीडियो बनाने में, फिर एडिट करने में, बहुत सारे टाइम उसमें चले जाते थे। तो मैं 2-3 दिन इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं की, उसको मैं कवर कर रही थी। तो यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट मैं आज पढ़ी हूँ और जो कल पढ़ी हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अभी 2 बज रहे हैं। 2 बजे तक मेरी जो भी स्टडी की जो भी जर्नी रही थी वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मेरी वीडियो कल नाइट की है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने जा रही थी। तब मैं थोड़ा सा सोची कि वीडियो बना लें आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत से कमेंट भी ऐसे आ रहे थे कि आप सीटेट की रूटीन शेयर करिए, आप किस तरीके से पढ़ रही हैं। और ज़्यादा टाइम है नहीं, 25 डेज का मुझे टाइम है। अब ज़्यादा है नहीं, गिने चुने 25 डेज ही हैं, क्योंकि 1-2 दिन तो वैसे ही निकल जाते हैं। और 14 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है। तो देखिए, हम उन्हें पहले बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ये भी कमेंट थे कि मॉक टेस्ट फ्री में कहाँ से मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट आपको सचिन एकेडमी, हिमांशी मैम, गुरुजी वर्ल्ड, मतलब जो बड़े बड़े चैनल हैं उस पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको उनके टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन गुरुजी वर्ल्ड ऑफिशियल है, सचिन एकेडमी ऑफिशियल है, हिमांशी मैम का है, तो आप वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे भी आपको फ्री के नोट्स मिल जाएंगे। रही बात आपको प्रीवियस ईयर कहाँ पे मिलेंगे, ये भी मेरे पास कमेंट हैं कि प्रीवियस ईयर हम कहाँ से डाउनलोड करें, मार्केट से बुक लें या हम कहाँ से इसको पढ़ें। तो देखिए, आप सीटेट के वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। रही बात, हमारे पास अब 25 दिन का ही टाइम है, 25 डेज का ही टाइम है। तो अब हम पढ़ाई किस तरीके से करें, तो देखिए, हम अपनी रूटीन आप लोग को शेयर कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके रखती हूँ, क्योंकि अच्छा स्कोर करना है मुझे। तो अच्छा स्कोर तो एंड सभी को करना रहता है, कोई नहीं चाहता कि मेरा अच्छा स्कोर ना हो। तो हम उसे 4 वीक में उसे बांट लिए हैं, डिवाइड कर लिए हैं कि हमको 1 वीक में क्या पढ़ना है। तो 1 वीक में मुझे कॉन्सेप्ट को बार बार क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमें कॉन्सेप्ट को बार बार करना है। 1 वीक हम यही करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे। दूसरे वीक में मुझे क्या करना है, दूसरे वीक में मुझे प्रीवियस ईयर करना है। एंड आप लोग को भी यही करना चाहिए। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं 1 वीक में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, बार बार उसको पढ़ूँगी। और दूसरे वीक में प्रीवियस ईयर प्लस कॉन्सेप्ट दोनों लेके चलूँगी। और थर्ड वीक में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यही करूँगी कि टेस्ट दूँगी, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, फिर इसको भी मैं बार बार यही करूँगी। और चौथे वीक में मैं रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर, कॉन्सेप्ट क्लियर, यही सारी चीज़ें मैं करूँगी लगातार, ताकि जो भी स्कोर हो अच्छा हो। अच्छा करने के लिए ही मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, ताकि अच्छा हो जाए। क्योंकि हाउस वाइफ है तो बार बार इतना टाइम मिलता नहीं है पढ़ने के लिए, और बार बार वही चीज़ पढ़ो तो तब बहुत बोरियत सी होने लगती है, बोर होने लगते हैं। वही सब्जेक्ट बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं तो भी पता नहीं क्यों इतना गलत हो जाता है कि सेकंड पेपर क्लियर होने में बहुत सारे लोग के साथ समस्याएं यही चलती हैं कि सेकंड पेपर ऐसे ही निकलता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे तो हम समझते हैं कि हाँ मेरा अच्छा स्कोर हो रहा है, मॉक टेस्ट करते हैं तो भी अच्छा स्कोर जाता है, प्रीवियस करेंगे तो भी काउंटिंग करेंगे तो अच्छा स्कोर जाता है। बट एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है
कि वो पता नहीं किस तरीके से गलत हो जाता है, उसे हम समझ नहीं पाते हैं। उसे क्या कहें, नसीब कहें या अपनी गलती कहें, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है कि हमारी ही गलती है जो हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम का इतना प्रेशर रहता है कि आते हुए चीज़ हम भूल जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि रिवीजन, प्रैक्टिस, PIQ, कॉन्सेप्ट, सिर्फ यही करना है और मुझे अब कुछ भी नहीं करना है। जो भी पढ़ेंगे चलो ठीक है, लेकिन अभी अगर शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जो लोग अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप 4 हफ्ते को आप बांट लीजिए। 4 हफ्ते में एक वीक आप कॉन्सेप्ट को बार बार क्लियर करके रखिए और दूसरे वीक में प्रीवियस करिए। प्रीवियस करने के बाद आपके जो भी टॉपिक हैं, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि मेरा कहाँ से गलत हो रहा है, उसको आप पढ़िए। और थर्ड वीक में आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर दीजिए, कुछ भी कोई भी टेस्ट आप दीजिए। और फोर्थ वीक में आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फिर उसके बाद जो भी टाइम आपके पास बच रहा है 2 दिन 3 दिन का, उसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन क्लासें चलेंगी, क्योंकि जब पेपर एकदम नज़दीक आ जाता है दिसंबर में, तो हमको लगता है कि बहुत सारी मैराथन क्लासें आपको वहाँ पे मिलेंगी। आप मैराथन क्लास करिए, वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतने दिन में आप अभी 25 दिन में तो आप ये सारी चीज़ें करिए। उसके बाद आप मैराथन क्लासें देखिए और प्रैक्टिस करिए, बस यही। और जो लोग पेड क्लास में हैं तो उनके लिए तो मॉक टेस्ट बहुत सारे मिलते हैं, 14-15। फिर भी जो लोग पेड क्लास नहीं लिए हैं, ऐसा नहीं है कि जो कोर्स लिए हैं उन्हीं का क्वालिफाई होगा, ऐसा भी नहीं है, सबका होगा। बस आप यही चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखेंगे, सब आपका हो जाएगा। और फ्री का मॉक टेस्ट भी बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं। 3-4 कोचिंग को तो मैं भी जानती हूँ कि गुरुजी वर्ल्ड, सचिन एकेडमी, हिमांशी मैम और टीचर्स अड्डा, ऐसे करके 3-4 चैनल ऐसे हैं जहाँ पे अध्ययन मंत्रा, इन सारे चैनल पे आप चले जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे PDF भी पड़ी रहती है, ई नोट्स भी रहता है, नोट्स भी रहते हैं। आप वहाँ पे आप जाके पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स से ही आप पढ़ाई करें, फ्री का ही पढ़िए। मैं भी इसके पहले कोई कोर्स नहीं ली थी, मैं भी ऐसे फ्री का यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ और पढ़ती थी। लेकिन आप बार बार यहाँ वहाँ मत भटकिए, आप एक टीचर को निर्धारित करिए, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। हम जो चीज़ पढ़ते हैं ना, कोई टीचर कुछ और बताता है, कोई टीचर कुछ और बताते हैं, तो हम भ्रम जाते हैं। कुछ टीचरों का लैंग्वेज समझ में आता है, कुछ टीचर का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, तो हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। 1, 2, 3 वीडियोज़ आप किसी भी टीचर का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ना जो भी सब्जेक्ट चाह रहे हैं, तो आप 2-3 वीडियोज़ उनकी देखिए, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। एक ही टीचर को आपको पकड़ के रखिए, यहाँ वहाँ मत भागिए। इसके पहले मैं भी यही करती थी कि किसी टीचर का आज वहाँ पढ़ ली, तो उसके बाद किसी टीचर का वहाँ से पढ़ ली। तो कुछ टीचर का कुछ सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा समझ में आते हैं, कुछ टीचर का नहीं समझ में आते हैं। तो आप यहाँ वहाँ मत भागिए, एक टीचर को आप निर्धारित करिए, किसी एक चैनल पे जितने टीचर पढ़ा रहे हैं आप वहाँ से पढ़िए, यहाँ वहाँ मत पढ़िए। यहाँ वहाँ में हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएंगे और हम भागते रह जाते हैं और मेरे एग्ज़ाम का डेट भी आ जाता है। और रही बात 25 दिन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं भी पढ़ रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि ये CDP अदर सब्जेक्ट सब में काम आते हैं, कॉमन होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है विकास की प्रक्रिया, एक टॉपिक है। दूसरा जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहल वर्ग, इनको अच्छे से करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन से आते हैं, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो पता होगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लोग नहीं भी दिए हैं तो प्रीवियस ईयर से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा CC सतत व्यापक मूल्यांकन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। NCF 2005 भी आता है। और समावेशी शिक्षा NEP 2020
और CCC क्या है कि CCE, इसका मतलब ये नहीं है कि CCE का सतत व्यापक मूल्यांकन, इसका है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो जेंडर से है इसको भी पढ़ना है। मोटिवेशन है, लैंग्वेज और थॉट है, शिक्षण सहायक सामग्री, भाषा का अधिगम और अर्जन, भाषा कौशल, इंटरजेंट सब्जेक्ट टीचिंग होता है। ये जो 13 टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, 12 या 13 टॉपिक होगा, इसको आप अच्छे से कर जाइए। यहाँ से पूरे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बट उसके बाद जो भी टॉपिक है बचे उसको भी आप पढ़िए, बट इसको अच्छे से कर जाइए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं फिर से इसको पढ़ रही हूँ, मतलब एक नई शुरुआत फिर से कर रही हूँ। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो ऐसे ही करिए। और 25 डेज का आप लोग को मैं बता ही दी हूँ कि 25 डेज में मुझे किस तरीके से पढ़ना है। सीटेड प्लान अपना बता दी हूँ आपको। और कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस PIQ और नोट्स, फ्री नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से हम पढ़ लेंगे। और रही बात सबसे ज़्यादा किसका वेटेज रहता है, देखिए फर्स्ट पेपर में तो कॉमन रहता है, सभी का वेटेज बराबर रहता है। लेकिन सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज SST का होता है और गणित विज्ञान का होता है, क्योंकि इसमें 60 नंबर के होते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा यहीं से, सबसे ज़्यादा नंबर हमको यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये 60 नंबर का होता है। इसको हम अच्छे से अगर कर लेंगे तो 40 अगर 50 नंबर हमको यहाँ से मिल जाएंगे तो 3 सब्जेक्ट जो हैं CDP हमारा है और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड वहाँ से मिल जाएंगे, तो अच्छे नंबर से हम पास हो जाएंगे। तो हमको सबसे ज़्यादा क्या करना है कि हमको वो SST सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों के मोटिवेशन से मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मैं भी अपनी तैयारी अच्छे से करूँ। आप लोग को क्या राय है, आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं और किस चैनल से पढ़ रहे हैं। तो बस आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।